अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बात करते हैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले को लेकर, जो काफ़ी दिनों तक लंबा चला और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला राम मंदिर के हक में सुनाया। तो दोस्तों, क्या वह फैसला आस्था के आधार पर दिया गया था, या सबूतों के आधार पर दिया गया था, या इतिहास के आधार पर दिया गया था? क्योंकि अभी हाल ही में DYS के चंद्रचूड़ ने न्यूज़ लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, जो कि एक राजनीतिक प्रेरित लाइन है, या फिर RSS और BJP की लाइन है कि इतिहास में जो कुछ हुआ है हम उसे भूलेंगे नहीं और उसे वापस लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, क्या मुसलमानों के साथ में ये धोखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद का फैसला एक इतिहास के आधार पर दिया गया, ना कि सबूतों के आधार पर? तो दोस्तों, इसी को जानने के लिए आपको मैं रवीश कुमार की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आप देखिए और उसके बाद में खुद तय करिए कि जो फैसला दिया गया है वो क्या सबूतों के आधार पर दिया गया है, इतिहास को देखकर दिया गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा कि फैसले की कॉपी पलटी जाने लगी है। चंद्रचूड़ ने फैसले के बचाव में वो सब क्यों कहा जो BJP RSS की लाइन रही है। इतिहास में हुई गलती का हिसाब होगा, यह तो सियासी लाइन है। मंदिर के ढांचे को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मस्जिद का तोड़ा जाना सही है। यह लाइन तो कोर्ट भी नहीं मानती। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं मिला है। What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. उनके इस बयान के बाद फिर से चर्चा चल पड़ी है कि फैसला राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर दिया गया या तथ्यों के आधार पर। जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान के बाद कई लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वह RSS और BJP की लाइन रही है, IT सेल का तर्क रहा है, एक जज का, न्यायविद का तर्क नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी की अध्यक्ष और न्यूयॉर्क सिटी बार की बैरिस्टर सुचित्रा विजयन ने लिखा है कि चंद्रचूड़ के बयान से उसे हैरानी नहीं होनी चाहिए जिसने फैसला पढ़ा है या जिसने कोर्ट में चंद्रचूड़ के लंबे करियर को देखा और जाना है। भारत में जिसे अक्सर प्रगतिशील समझ लिया जाता है, वह उदारवादी और भाषाई खेल भर होता है। एक साथ सही सही शब्दों को बांधकर जनता को लगातार भरोसा देते रहने की, शब्दों की जादूगरी के संवैधानिक कोर्ट अभी भी काम कर रहे हैं, भले ही काम में कई कमियां हों। लेकिन जब आप नजदीक से देखते हैं तो चंद्रचूड़ संघ की सोच के साथ भी नजर आते हैं। जब भारत के संवैधानिक विध्वंस का इतिहास लिखा जाएगा, पिता और पुत्र को उसमें अहम जगह मिलेगी और वो चैप्टर बेचैनियों से भरा होगा। सुचित्रा विजयन कानून की जानकार हैं। यह बात पूरी तरह से गलत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। बल्कि उस फैसले में यही कहा गया है, जिसका अनुवाद हम पेश कर रहे हैं, कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और मस्जिद को तबाह कर दिया गया। मस्जिद की तबाही यथास्थिति बनाए रखने के ऑर्डर के उल्लंघन में और इस कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बावजूद हुई। मस्जिद को पहुंचाया गया नुकसान और उस इस्लामिक इमारत का विध्वंस कानून के शासन का अत्यधिक उल्लंघन था। तो कहते हैं इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या इतिहास में जो कुछ भी हुआ वर्तमान में उसका बदला लिया जाएगा? यह सोच तो बहुत खतरनाक है, जबकि खुद राम मंदिर के फैसले में लिखा है मस्जिद का ढहाया जाना कानून के विरुद्ध था। राम मंदिर के फैसले में साफ साफ लिखा है कि गलत तरीकों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को उनकी मस्जिद से वंचित कर दिया गया, जो 450 साल पहले बनाई गई थी। राम मंदिर मामले पर फैसला आने के 2 साल पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन F नरीमन ने अपने एक फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिरा देना एक ऐसा अपराध है जिसने भारत के संविधान के सेक्युलर ढांचे को तार तार कर दिया। कि ASI की रिपोर्ट से एक निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वो ये है कि मस्जिद की नींव किसी बड़ी इमारत की दीवार पर खड़ी है। यह पुराना ढांचा 12वीं सदी में बनाया गया था। उस ढांचे की नींव और उसके अवशेषों की वास्तुशिल्प की डिजाइन से
उसकी हिंदू धार्मिक उत्पत्ति का संकेत मिलता है। यह अवशेष और डिजाइन उस इलाके और उस कालखंड के अन्य अवशेषों से मेल खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एएसआई की रिपोर्ट यह निष्कर्ष नहीं देती है कि पहले से मौजूद ढांचे के अवशेष का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया। मस्जिद के खंभों के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो काले कसौटी पत्थर के हैं। एएसआई ने कोई प्रमाण नहीं दिया कि कसौटी पत्थर का संबंध नीचे मौजूद ढांचे से है। There was no evidence that the underlying structure was necessarily demolished to build the mosque, because there was a gap of several centuries between the underlying structure and the mosque, and there could have been any number of reasons. There was adequate evidence from the archaeological excavation. Now, what the evidentiary value of an archaeological excavation was a separate issue altogether. All that I want to say really is this. That if No, but you on the point that you're saying that that there was a desecration earlier, Right. but where was the evidence of that? there's evidence in the form of the archaeological report. No, but not Now- the fact that the mosque was built by demolishing a structure. Simply that there was an underlying structure which could have collapsed for a number of reasons. Let's face it, ultimately, people who have criticized the judgment want to ignore the fundamental history of the mosque and then look at the more comparative history and selective elements of that history in support of what they postulate. Second, as you are saying, well, the court could have really partitioned the land into two and given one side one part and the other side another part. Well, if people could live in peace, there was no reason for judicial statesmanship. अभी तो राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और उद्घाटन में कई पूर्व जजों को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने न्याय की लाज रख ली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा था, मुझे गर्व है मैं बाबरी मस्जिद गिराने में शामिल थी। उनका फैसले में यह भी कहा गया था कि अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद भी बनेगी। आज तक उस मस्जिद का पता नहीं। हाल में मीडिया में इसे लेकर रिपोर्ट छपी। बाबरी मस्जिद के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है। अयोध्या में 6 साल बाद भी 8 विभागों ने एनओसी नहीं दी। 5 एकड़ जमीन मिली थी। इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में। दोस्तों, रिपोर्ट देखने के बाद में आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरीके से राम मंदिर का जो फैसला दिया गया वो एक राजनीति से प्रेरित था। बीजेपी और आरएसएस के दबाव में दिया गया था, ना कि सबूतों के आधार पर। तो ये जो फैसला दिया गया ये मुसलमानों के साथ में धोखा हुआ, क्योंकि इतिहास के आधार पर फैसला देना कहीं भी सही नहीं है। क्योंकि बंटवारे के समय में ये कानून था कि जो जैसी स्ट्रक्चर है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। तो क्यों इतिहास के आधार पर फैसला दिया गया? मुसलमानों के साथ में सुप्रीम कोर्ट से भी धोखा हुआ।